कि इमरान खान को खुदा न खास्ता जेल में कुछ हो गया है, उनकी ज़िंदगी को खदशा है, या कोई तो कह रहे थे कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ चुका है। तो ये था, मुतालबा था कि नौरीन खान को भी भेजा जाए ताकि वो अपने भाई की खैर खैरियत मालूम कर सके, लेकिन हुकूमत ने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी, जिसको बलाखिर आज तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि आज का एहतजाज हम मौखिर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आज यानी कि 15 अक्टूबर को होने वाला जो एहतजाज है वो मुआखिर करने का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया, और ये ऐलान कल किया गया था। कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि हमारी हुकूमत से बातचीत हुई है, हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया है कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में उनके स्पेशल जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे और मुलाकात भी कराई जाएगी, तो जिसकी वजह से हम अपना एहतजाज मुआखिर करने जा रहे हैं। ये जो एहतजाज की कॉल दी गई थी 15 अक्टूबर को, वो थी ही इसलिए क्योंकि ना तो इमरान खान साहब से किसी को मुलाकात करने की इजाज़त थी और ना ही डॉक्टर्स उनका मुआयना कर रहे थे। बाहर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को खुदा न खास्ता जेल में कुछ हो गया है, उनकी ज़िंदगी को खदशा है, या कोई तो कह रहे थे कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ चुका है, कोई कह रहे थे उनके कान में इन्फेक्शन है, तो कोई कह रहे थे कि उनको खाना पीना नहीं दिया जा रहा, उनके सेल की जो बिजली है वो मुनक़ते है, उनको बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही, उनका वाशरूम जो है वो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, उनका जो पर्सनल जो खाना बनाता है, जो बावर्ची है, उसको भी जो है कहीं भेज दिया गया है, तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये ऐलान किया था कि अगर हमारी मुलाकात करने की आप इजाज़त नहीं देते तो हम 15 अक्टूबर को एहतजाज करने जा रहे हैं। और चूँकि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में 2024 के अहम दिन हैं, वो इसलिए कि शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है और पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। तमाम वफूद पहुँच चुके हैं, चाइना के वज़ीर आज़म बज़ाते खुद पहुँच चुके हैं। इतने सारे अरसे के बाद चाइना के वज़ीर आज़म ने यहाँ विज़िट किया। इसके बाद पहले उनके जो डेलीगेशंस हैं वो आते रहते हैं, सफ़ीर आते रहते हैं, मुशीर आते रहते हैं, वज़ीर आते रहते हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म है चाइना के, वो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में आए। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं चाहती थी और ना चाहती थी कि अपोजिशन की जानिब से कोई इस तरह की बात की जाए जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बदनामी का सबब हो, और ना वो चाहती थी कि जो हमारे मेहमान आए हुए उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हो, कोई तंगी हो, कोई परेशानी हो। तो इसलिए हुकूमत ने कल यकीन दहानी कराई गौहर साहब को कि हम इमरान खान को सुबह ही वफद जाएगा डॉक्टरों का, वो जाके उनका मुआयना करेगा इमरान खान का, जिसकी वजह से जो है एहतजाज मुआखिर करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पेशकश कबूल की और गौहर साहब ने वीडियो पैगाम में कहा कि क्योंकि हुकूमत ने हमारे मुतालबा तस्लीम कर लिए और अब हमारे पास कोई जवाज़ नहीं रहता, तो हमने ये एहतजाज मुआखिर करने का फ़ैसला किया है। लेकिन कल का ये कहा हुआ था, लेकिन अब तक कोई भी अडियाला जेल नहीं गया, डॉक्टरों की टीम कोई नहीं गई इमरान खान को चेकअप करने के लिए, ना अभी तक उनकी कोई खैर खबर है। पहले ये दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान की जानिब से जो उनको मुलाकात करने के लिए जाएंगे, एक तो उनका जो पर्सनल डॉक्टर हैं वो, और दूसरे इमरान खान की जो तीसरी बहन नौरीन खान जो कि इस वक्त जेल से बाहर है, उनकी दो बहनें और बीवी और भांजा जो कि ऑलरेडी जेल में हैं उन समेत। तो ये था, मुतालबा था कि नौरीन खान को भी भेजा जाए ताकि वो अपने भाई की खैर खैरियत मालूम कर सके, लेकिन हुकूमत ने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ रहनुमा जो खुद हैं वो भी इस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे कि एहतजाज नहीं होना चाहिए इस मौके पे, जिसको बलाखिर आज तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि आज का एहतजाज हम मौखिर करते हैं, और अगर हमारी बात ना मानी और अगर इमरान खान की खैर खबर या डॉक्टरों को भेजने की जो इजाज़त है वो ना दी, तो कल या परसों हम दोबारा एहतजाज कर सकते हैं।